हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो पाकिस्तान वांट बाय महिंद्रा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, काफ़ी अच्छी है। आप एक कंट्री में घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पे रोड पे निकलने में आपको दिखता है कि आधे लोग बेली एक 50-60 हजार रुपए की मोटरसाइकिल चला रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कि लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं जो कि 8 करोड़ की है वहाँ पे। कुछ लोगों को बेली एक जॉब मिल पा रही है और कुछ लोग अमेरिका से फोर्ड रैप्टर या फिर यूके से लैम्बोर्गिनी यूरस को इंपोर्ट करके चला रहे हैं। और ये देश कोई और नहीं है, हमारा नेबरिंग पाकिस्तान है, जहाँ की कार इंडस्ट्री का इतना बुरा हाल हो गया कि फॉर्च्यूनर का प्राइस 2 करोड़ पीकेआर का पहुंच गया और तब की इस गाड़ी के लिए आपको वहाँ पे 9 महीने वेट करना पड़ता है। और कुछ लोग मिल रही और ये पिछले 3-4 सालों में हुआ इनके साथ में कारों की कीमत भारत से ज्यादा कहते हैं ये तो 100 साल पीछे है। मैं कह रहा हूँ कि हम 700 साल पीछे हैं। 700 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा कोई स्कैंडल नहीं होगा जिस कदर इन्होंने लूटपाट की है। अगर इनका एहतसाब आप कर लें, जिसमें अगर हम 1953 में चले तो पाकिस्तान की नेशनल मोटर और अमेरिका की जनरल मोटर ने मिलकर एक फैक्ट्री को सेटअप किया था पाकिस्तान में लोकली ट्रक्स को असेंबल करने के लिए और पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इसी साल में फोर्ड ट्रक्स और अली ऑटोमोबाइल्स ने कोलैबोरेट किया था पाकिस्तान में लोकली ट्रक्स को असेंबल करने के लिए। और 1961 तक आते आते अल्विन प्रिसिजन पार्ट्स ने अपनी फैक्ट्री को सेटअप किया था पाकिस्तान में बढ़िया बढ़िया कार पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। पर फिर 1970 तक आते आते पाकिस्तान की सरकार ने ये सारी ऑटोमोटिव कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन को सेटअप कर दिया, देखने के लिए कि ये जो सारे कार मेकर हैं क्या हमारी जनता के हित में काम कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया कार्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये तो भाई मुझे पता नहीं इंडियन वर्ड है या फिर पाकिस्तानी वर्ड है, मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। पर इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने के बाद पाकिस्तान की सरकार को समझ आ गया इससे हम ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री 20 साल बाद भी वही थी। कोई भी बाहर का ब्रांड आया नहीं था पाकिस्तान में लोकली अपनी कार्स को बनाने के लिए। इसलिए 1990 में पाकिस्तान की सरकार ने लिबरलाइजेशन को फॉलो करा, अपने ट्रेड बैरियर्स को खोल दिया और बाहर के कार मेकर्स को इन्वाइट करा पाकिस्तान में लोकली अपनी कार्स को बनाने के लिए। तो इसलिए 3 मेजर बड़े जापानीज कार मेकर टोयोटा, होंडा, सुजुकी पाकिस्तान में अपने पैर को रखते हैं। टोयोटा अपनी करोला को लॉन्च करते हैं, होंडा अपनी सिविक को लॉन्च करते हैं, सुजुकी अपनी अफोर्डेबल कार्स को लॉन्च करते हैं बढ़िया बढ़िया पाकिस्तानी लोगों को सपोर्ट करने के लिए। और पाकिस्तान की एक अफजल मोटर्स होती है जो कि डेवू ट्रक्स को लेके पाकिस्तान में लोकली असेंबल करती है। और डेवू ट्रक्स अगर आप देखें टेक्निकली टाटा मोटर्स का है तो टेक्निकली टाटा मोटर्स के ट्रक पाकिस्तान में लोकली असेंबल हो रहे हैं और वहां पे बिक रहे हैं। टाटा मोटर इज वेरी कूल। आने वाले सालों में पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री काफी बढ़िया ग्रो होती है और 2007 तक आते आते जो ओवरऑल जीडीपी है उसका 2.8% हिस्सा सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आता है। पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 10% पर एनम के रेट पे ग्रो कर रही होती है और 2016 तक आते आते पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 2.5 लाख गाड़ियां साल से पहुंच जाती है। और दिक्कत क्या होती है कि 2.5 लाख गाड़ियों में से ऑलमोस्ट 2,30,000 गाड़ियां सिर्फ 3 बड़े मेजर जापानीज कार मेकर टोयोटा, होंडा और सुजुकी की होती है। बाकी कोई और कार मेकर को कोई पूछता नहीं है। और ये भी सारे जापानीज कार मेकर अपनी एक जनरेशन पुरानी गाड़ियों को पाकिस्तान में बेच रहे होते हैं, वो भी सीकेडी की फॉर्म में, मतलब पाकिस्तान में लोकली बना नहीं रहे, बस इंपोर्ट करके असेंबल करके पाकिस्तान में सप्लाई कर रहे हैं और ऑलमोस्ट डबल प्राइस में बेच रहे होते हैं एज कम्पेयर टू बाहर की मार्केट। तो इसलिए थोड़े कंपटीशन को इंप्रूव करने के लिए और थोड़े और डाइवर्सिटी को लाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानी ऑटो पॉलिसी को लॉन्च करा जिसमें गाड़ियों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को ऑलमोस्ट आधा कर दिया। साथ ही कोई भी कार मेकर अगर पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री को सेटअप करता है तो कोई भी जो मशीनरी लाएंगे उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी। कोई भी कार मेकर अगर पाकिस्तान में लोकली अपनी कार्स को बनाता है और बेचता है और उसके बाद प्रॉफिट कमाता है उसे भाई कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया ऐसे प्रॉफिट कमा सकता है बिना कोई टैक्स पे करे। साथ ही इंपोर्टेड कार्स पे ऑलमोस्ट 10% से एक्साइज ड्यूटी कम कर दी ताकि थोड़ा और इंसेंटिव मिले लोगों को थोड़ी और नई नई कार्स लेने का। और जैसे पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बनाई तो ऑलमोस्ट 12 डिफरेंट कार मेकर इंटरेस्टेड हो गए पाकिस्तान में अपनी कार्स को लॉन्च करने के लिए। रेनॉल्ट के प्लान से $230 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में, किया $190 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले थे, Hyundai $163 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले थे। और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कार मेकर्स हैं जो भी पाकिस्तान में आके और अपनी कार्स को बेचना चाहते थे। पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि 4 साल बाद भी सिर्फ 2 ही कार मेकर आ पाए, Hyundai और किया। Hyundai ने सबसे पहले अपने Tucson को लॉन्च करा पाकिस्तान में बेस मॉडल अराउंड 48 लाख पीकेआर के प्राइस में, जो कि अगर आप उस टाइम के हिसाब से देखें तो इंडिया में अराउंड 24-25 लाख रुपए पड़ता है। तो ठीक ही है, इंडिया में भी इतना प्राइस है। और वही किया ने अपनी स्पोर्टास को लॉन्च करा अराउंड 70 लाख पीकेआर के प्राइस में, जो कि अगर आप इंडिया में देखें तो अराउंड 30-35 लाख रुपए पहुंचता है। थोड़ा महंगा ही है, चलो कोई बात नहीं। और हाँ, आप नोटिस करोगे मेरे चश्मे में बिल्कुल भी ऐसी रिफ्लेक्शन नहीं आ रही जैसे पहले आती थी सिर्फ ब्लू ब्लू, क्योंकि मैंने अपग्रेड कर लिया है लेंसकार्ट की हसलर सीरीज में, जो कि सिर्फ मैं नहीं लेंसकार्ट के सीईओ मिस्टर पीयूष बंसल ने भी पहना हुआ है शार्क टैंक इंडिया में। तो 2 बड़े बड़े लोगों ने पहन लिया है और सही में भाई काफी ऐसे कंफर्टेबल है और स्टडी सा है। ये वाली सीरीज आपको 11 डिफरेंट कलर ऑप्शन में मिलती है, साथ में पावर्ड प्लस नॉन पावर्ड लेंसेज के साथ मिलती है। मैंने पावर्ड
लेंसेज लिए हैं जिनमें आपको सुपर अल्ट्रा ब्लू रे प्रोटेक्शन मिलती है, जिससे क्योंकि मैं स्क्रीन के आगे पूरा दिन बैठा रहता हूँ तो इसलिए मेरी आंखें खराब नहीं होने वाली और ये एकदम प्रोटेक्ट करेंगे मेरी आंखों को स्क्रीन की डेंजरस ब्लू लाइट से। और साथ ही में जो मेरा पिछला चश्मा है अराउंड 3,000 का था, ये वाला चश्मा 999 रुपीज का और उससे ज्यादा कंफर्टेबल और क्लियर है। और आप भी ले सकते हैं, ये भी हसलर सीरीज लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप अपने पास के लेंसकार्ट स्टोर में जाके ले सकते हैं, फ्री आई चेकअप भी करा सकते हैं। तो जाओ जाके एक हसलर सीरीज का चश्मा लो और खुद भी एक हसलर बन जाओ। पर इससे भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ओवरऑल जो 3 बड़े जापानीज कार मेकर है उनका पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में 90% से भी ज्यादा हिस्सा हो गया। लोग और ज्यादा उनकी कार्स ले रहे थे, पर डिफरेंस इसके बाद आना शुरू होता है जिसमें 2016 में चाइना और पाकिस्तान मिलके एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इनॉग्रेट करते हैं, जिसमें चाइना ऑलमोस्ट $50 बिलियन इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान को लूट लेगा, अपना सारा गंदा गंदा माल बेचेगा पाकिस्तान में। बढ़िया पाकिस्तानी को लग रहा था उस टाइम कि वाओ चाइना इज वेरी गुड, दे आर इन्वेस्टिंग सो मच मनी इन अस। उन्हें क्या पता भाई, पूरे लूटने के उनके इंटेंशन थे। और इसलिए जब चाइना ने ये वाला अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर को इंट्रोड्यूस किया तो चाइना के 10 घटिया कार मेकर ने बोल दिया कि हम पाकिस्तान में अपनी कार्स को बेचेंगे। और इंडिया में अगर आप देखिए जो चाइनीज कार मेकर एकदम लेवल वाले आते हैं, फॉर एग्जांपल BYD या फिर MG या फिर हवाल वगैरह, जो कि चाइना में भी काफी बढ़िया बिकते हैं। जो कार मेकर पाकिस्तान में जाने वाले थे ना, लिटरली वो वाले थे जो कि चाइना खुद में नहीं बिकते। फॉर एग्जांपल जेनपाई, जॉयलॉन्ग, लाइफान, BIC, चंगघर। तो भाई लिटरली ये जो कार्स है ना सारी, ये जो सारे कार मेकर है, चाइना में भी इन्हें कोई नहीं पूछता, ये पाकिस्तान में अपनी गाड़ी को बेचने चाहते थे। पर इनमें से भी सिर्फ 2 ही आ पाए, जिसमें सबसे पहले चंगघर ने अपनी अल्फिन को लॉन्च करा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में एक नॉर्मल सेडान में और हैचबैक में काफी बड़ा प्राइस डिफरेंस था, तो इसलिए अल्फिन बनी थी वो प्राइस डिफरेंस को कम करने के लिए और बढ़िया पाकिस्तानियों को एक सेडान का मजा देने के लिए। और अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले पाकिस्तान की सबसे सस्ती सेडान होंडा सिटी थी, वो उधर अराउंड उस टाइम में 30 लाख की थी। अगर आप इंडिया में देखें तो 12-13 लाख रुपए की थी। तो भाई पाकिस्तान को ये छोटी मोटी सेडान नहीं है, जैसे इंडिया में आती है ना होंडा अमेज या फिर टाटा टिगोर वगैरह, पाकिस्तान में कोई नहीं आती भाई। हम इंडिया वाले लकी है भाई, हमारे पास इतनी बढ़िया डाइवर्सिटी है, हर एक बंदा गाड़ी ले सकता है। इसके बाद फिर BIC ने अपनी BJ40 लॉन्च करी अराउंड 40 लाख PKR की प्राइस में, जो कि एक ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड जीप नॉकऑफ था। और ऐसा करते करते फिर फिस्कल ईयर 2021 में पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डबल हो गई थी एज कम्पेयर टू पिछला साल, और काफी लोग एंजॉय कर रहे थे बढ़िया बढ़िया कार्स को। और एक सिंगल महीने में उनकी 25,000 गाड़ियां बिकी थी, जो कि आज तक का रिकॉर्ड था। और दोस्तों इसके बाद ही 2022 में दिक्कतें आना शुरू होती है, जिसमें क्रूड ऑयल का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जो भी कंट्रीज के ऊपर काफी ज्यादा डेट था उन्हें और मुश्किलें होने लग जाती है, उनके फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट होने लग जाते हैं। और पाकिस्तान सबसे बड़े हिट में से था, इनकी करेंसी की वैल्यू ऑलमोस्ट 40% से कम हो गई 6 महीने के अंदर अंदर। जो चीज वहां पे 1 रुपए की इंपोर्ट हो रही थी अब ऑलमोस्ट 2 रुपए की पड़ रही थी। जो BIC BJ40 1 साल पहले 40 लाख PKR की वहां पे लॉन्च हुई थी, अब वो 80 लाख PKR के प्राइस में बिक रही थी वहां पे। लिटरली लोग परेशान हो गए थे और अपने फॉरेक्स रिजर्व को थोड़ा और बचाने के लिए पाकिस्तान में जो इंपोर्ट ड्यूटी है कार्स पे 10% इंक्रीज करके 100% पे बढ़ा दी थी, ताकि लोग कम बाहर से गाड़ियों को इंपोर्ट करें और उनके फॉरेक्स रिजर्व थोड़े और कम डिप्लीट हो। और इससे करने से गाड़ियों के प्राइस ट्रिपल हो गए। लैंड क्रूजर 15 करोड़ की प्राइस में पहुंच गई, लिटरली 15 करोड़ की लैंड क्रूजर, मतलब PKR में। इंडिया में अगर आप देखें तो उसका 1/3 कर लो, अराउंड 5 करोड़ की फिर भी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा महंगी है। पर फिर भी अगर आप देखिए पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की मेन चीज ये नहीं है, क्योंकि गाड़ियां बहुत ज्यादा महंगी है, जिसका आपको बढ़िया प्रूफ देता हूं। जिसमें अगर आप देखिए तो एक फॉर्च्यूनर के टॉप एंड मॉडल का प्राइस पाकिस्तान में 2 करोड़ PKR का है, ये GR स्पोर्ट वाला वर्जन है। इंडिया में अगर आप 2 करोड़ डाले कितना होता है, तो ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए होता है इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो अगर आप देखिए वही प्राइस है जो कि इंडिया में भी GR स्पोर्ट वाला वर्जन है, अराउंड 60 लाख रुपए का आता है। वही एक 2022 की टोयोटा हाइलक्स का प्राइस अराउंड 97 लाख PKR का है, तो ऑलमोस्ट 28 लाख रुपए पड़ता है। तो अगर आप देखें यूज्ड कार का प्राइस भी उतना ही है जितना इंडिया में। पर दिक्कत पाकिस्तानियों को 3 मेन कारणों की वजह से होती है और वो बहुत ही बड़ी दिक्कतें हैं। जिसमें सबसे पहले अगर आप देखें इंडिया में अगर आपको कोई गाड़ी बुक करानी है, मान लो आपको एक स्कॉर्पियो एन बुक करानी है, तो जनरली जो बुकिंग अमाउंट है ऑलमोस्ट 1% होता है गाड़ी की वैल्यू का। अगर 25 लाख की गाड़ी है तो 25,000 रुपए बुकिंग अमाउंट होगा, कभी कभार 50,000 भी हो जाता है, लाख रुपए भी हो जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता कभी भी, भले कितनी मर्जी महंगी गाड़ी हो। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि आप जैसे मान लो 25 लाख की गाड़ी है तो आप उस पर 20 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट दे रहे हो और फिर कुछ 5-6 महीना वेट कर रहे हो उस गाड़ी के ऊपर। पाकिस्तान में लिटरली यही होता है। पाकिस्तान में या तो आपको गाड़ी का पूरा जो अमाउंट है जितने की गाड़ी है आपको इन फ्रंट देना पड़ता है, या फिर आपको आधे से ऊपर अमाउंट देना पड़ता है अपनी गाड़ी को बुक करने के लिए। और जितना आप ज्यादा अमाउंट देंगे आपको उतना जल्दी गाड़ी मिलेगी। अगर आप पूरी अमाउंट देते हैं तो आपको गाड़ी अराउंड 2 महीने में मिल सकती है। अगर आप आधी अमाउंट देते हैं तो आपको गाड़ी 5, 7, 9 महीने में मिलने वाली है। जितना आप अमाउंट देंगे आपको
आपको उतनी जल्दी गाड़ी मिलने वाली है। और अगर आपको गाड़ी एकदम इन फ्रंट चाहिए उसी टाइम, तो आपको ऑलमोस्ट 10% ज्यादा देना पड़ता है गाड़ी की वैल्यू का। पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान में जो कार कंपनीज है उनका बहुत ही गंदा सिस्टम है। इंडिया में अगर आप देखें जनरली कोई भी अगर आप गाड़ी बुक कराते हैं, जो कार कंपनी है गाड़ी को मैन्युफैक्चर करती है, फिर आपके पास गाड़ी आती है डीलरशिप में, आप गाड़ी को चेक करते हो और फिर उस गाड़ी का बाकी का पेमेंट देके आप गाड़ी को अपने पास खरीद लेते हो। पाकिस्तान में जो कार कंपनी है कस्टमर से पूरी अमाउंट ले लेती है जितनी की गाड़ी है, फिर उस अमाउंट को यूज करके वो उस गाड़ी को जापान में मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब उसके पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। उन वाले पार्ट्स को फिर वो पाकिस्तान में लोकली इंपोर्ट करते हैं। उन्हें इंपोर्ट करने के बाद फिर वो लोकली पाकिस्तान में उसे असेंबल करके फिर कस्टमर को देते हैं। तो इससे लिटरली क्या होता है कि जो कार कंपनी है उसका 0% नुकसान है। उन्हें पैसा डिफरेंट मिल गया पूरी गाड़ी का, उस पैसे को यूज करके वो उससे इंटरेस्ट कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो गाड़ी को 5-6 महीने बाद आराम से मैन्युफैक्चर करते हैं जापान में, पाकिस्तान में लोकली बनाती है और फिर कस्टमर को देते हैं, जिससे भाई कार कंपनी को इतना ज्यादा बड़ा मुनाफा हो गया। ना उनका कोई रिस्क है कि कस्टमर कैंसिल कर देगा, गाड़ी कैंसिल कर दो भाई हम अपनी गाड़ी रख लेंगे। वो अपनी गाड़ी को जापान में बना रहे हैं, ना वो फैक्ट्री का रिस्क ले रहे हैं और फंस रहे हैं भाई पाकिस्तान के लोग। पर इससे बड़ी चीज क्या है कि अगर आप देखिए कोई भी अगर आप गाड़ी लेते हैं जनरली फाइनेंस पे लोग हैं, इंडिया में जो फाइनेंस का रेट है अराउंड 8% का अगर आप देखिए, जो कि काफी रीजनेबल रेट है। आज में अगर आपको नई गाड़ी फाइनेंस करनी है आपको देना पड़ेगा 17% का या फिर 18% का इंटरेस्ट रेट आपकी गाड़ी पे, जो कि बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और इसमें मेजर चीज क्या है कि क्योंकि आपको जो गाड़ी का अमाउंट है इंफ्रंट देना पड़ता है, तो आप 8-9 महीने किस्तें भरोगे 18% के रेट में, वो आप किसी गाड़ी के लिए तो भर ही नहीं रहे, क्योंकि गाड़ी तो आपके पास अभी आई नहीं है, गाड़ी तो अभी आनी है ना बाद में। अभी तो आप सिर्फ हवा में बातें कर रहे हो, बुक कराई आपने, तो 8-9 महीने तो आप किस्तें भरोगे, ऐसी भाई हवा में भरोगे, उसका कोई यूज नहीं है। 8-9 महीने बाद गाड़ी आएगी भाई, कितनी घटिया चीज है। और इससे गाड़ी और ज्यादा महंगी पड़ती है पाकिस्तान के लोगों को और ज्यादा मुश्किल होती है उन्हें गाड़ी खरीदने में। और अगर आप देखें क्योंकि गाड़ियों का प्राइस इतना डिफरेंस नहीं है पाकिस्तान में और इंडिया में अगर आप कंपेयर करें, पर क्योंकि वहां पे आपको इंफ्रंट इतने पैसे देने पड़ते हैं और इतना वेट करना पड़ता है, तो इसलिए जो अमीर लोग हैं वो तो जल्दी जल्दी अपनी कार्स को ले लेते हैं, जो उनसे गाड़ी ले लिया वो इंपोर्ट कर लेते हैं बिना दिक्कत के। पर वही जो एक मिडिल क्लास इंसान है वहां का, उसे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई उसके पास 50 लाख पीकेआर, 1 करोड़ पीकेआर ऐसे इनफ्रंट पड़ा नहीं होगा गाड़ी खरीदने के लिए। फाइनेंस पे अगर वो लेता है तो वो 8-9 महीने की किस्तें भरेगा बिना गाड़ी उसे मिले, और ये एकदम अनसॉल्वेबल सिचुएशन है। क्योंकि जब भी पाकिस्तान की सरकार ने कोशिश करी है ऐसे कुछ चेंजेस करने के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जैसे मान लो उन्होंने ऑटोमोटिव पॉलिसी को लॉन्च किया था जिससे बाहर के कार मेकर्स आएंगे और पाकिस्तान में लोकली अपनी फैक्ट्री को सेटअप करेंगे, तो इनिशियली सबने बोला था क्योंकि प्लान्स है फैक्ट्री को लोकली सेटअप करने का, पर बाद में उन्होंने देखा कि जो टोयोटा या फिर होंडा इतना बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे पाकिस्तान से इतने लो रिस्क पे, तो हम क्यों ही अपनी फैक्ट्री को सेटअप करें, क्यों ही एक्सपैंड करें, हम भी उसी वाली स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके पाकिस्तानियों को लूटेंगे। और अगर पाकिस्तान की तो वैसे सरकार थोड़ी नकली, मैं तो भाई उन्हें एडवाइस करूंगा कि जो हमारी इंडिया की कार्स है उन्हें लोकली पाकिस्तान में बेचना शुरू करो भाई, आपको जो वैल्यू टू मनी प्रोपोर्शन मिलेगा लिटरली कोई और आपको कार मेकर नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। पर आप सबका दिमाग चलने वाला है सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब कर लेना आप सब, और लेंस कार्ड का चश्मा ले लेना जो मैंने पहना। ठीक है भाई, चश्मा ले लेंगे, गाड़ी ले ली तो गाड़ी में बैठ कर चलाना है। लेकिन देखा जाए ना तो भाई काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और अगर कार्स की बात करें ना तो भाई इधर तो बेड़े गर्क है, बंदा अफोर्ड ही नहीं कर पाता। चाहे कोई एक महीने का 50 लाख कमाता है या 20 लाख कमाता है, वो अगर अफोर्ड करेगा भी गाड़ी तो भाई छोटी करे। या ये जो महिंद्रा या फॉर्च्यूनर ये गाड़ी है ना, ये बहुत मतलब कि बहुत आउट क्लास गाड़ी भी है, और इसका तो भाई खर्चे नहीं बंदा उठा सकता चाहे जितना भी इधर कोई कमाता है। लेकिन फॉर्च्यूनर की बात करें तो वो बड़ी गाड़ी है, और महिंद्रा जो है ना वो तो इधर है ही नहीं पाकिस्तान में, नहीं इधर नहीं आती इधर तो भाई है ही नहीं। और अगर ट्राई करेंगे भी तो भाई इंडिया से तो हम कोई चीज़ आप बाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ट्रेड वगैरह बंद है और इस पर कोई वर्किंग भी नहीं है। अगर हम चाइना जापान या इस साइड पर जाते हैं ना तो भाई जो उनकी लो एक कार है ना, या जो बिकती नहीं है, यहाँ तक कि वो आपने मुल्क में भी नहीं लेते तो उधर वो आ जाते हैं। लेकिन जब वो भी आना इधर स्टार्ट करते हैं वे यही सोचते हैं कि इनका तो पहले से बेड़ा गर्क हुआ है, और वो भी छोड़ जाते हैं। मतलब कि चाइना जब इन्वेस्टमेंट इधर करता है तो हमें खुशी तो होती है यार कोई मुल्क में सस्ती गाड़ी हो, लेकिन वो भाई जब मॉडल देखते हैं ना तो वो आवाज़ ही उड़ जाता है। मतलब कि तेज हवा तो बंदा वो गाड़ी भी नहीं लेकर बाहर निकल सकता भाई। ऐसी बात है हमारे मुल्क में भाई रेट जो है ना वो तो एसयूवी या बड़ी गाड़ी की क्या बात करनी, छोटी गाड़ी बहुत महंगी है। हमारे अगर देख ले यहाँ पे जो है करोला हो गई, तो होंडा सिटी है, होंडा सिविक है, ये चीज़ें भाई। होंडा सिविक जो थी हमारे भाई यहाँ पे आई थी 2016 में 17 में आई थी, जो मॉडल आया था 45-50 लाख का था वो।
मॉडल था, और उसके भाई टीन का डब्बा था एक किस्म का, वो उसको आगे से वो उसका जो बुनट है ना उसके ऊपर हाथ लग मारता ना बंदा, ऐसे लगता था कि खाली जो है ना टीन के डब्बे पे बंदा हाथ मार रहा है, ऐसी गाड़ी थी वो। और भाई हमारी अब जो 31 लाख में आल्टो मिल रही है, आप सोचें 31 लाख में एक आल्टो में मिल रही है, उसके पास अगर बस गुजर जाए ना तो वो कल्टी खा जाती है। हुआ भी हुआ है भाई वाकया, ये मोटरवे इस्लामाबाद मोटरवे पे कलर कार पे ये वाकया 2 बार हुआ है भाई। ट्रेन ऐसी भाई गाड़ियां बनाते हैं, वो भी इतने भाई मार्जिन रख के इतने पैसे भाई कमाते हैं उसमें, वो डबल ड्राइवर बाहर निकल जाता है, जब आपको बड़ी गाड़ी बंदा दूर से भाई नीचे उतार होली। और महिंद्रा थार की बात सुहेल भाई कर रहे थे, यहाँ पे भाई नहीं आती क्योंकि वो भाई इंडिया है, पंजाब की है, वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ पे बनती है, सारा उनका है। तो हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद और कराची में बनाते हैं ये चीज़ें, या जंग में बनाते हैं ये जीप जो है ना, पुराने मॉडल जो होते हैं ऑक्शन में मिलते हैं इनको ये चीज़ें आर्मी से, और ये इनको भाई दोबारा मैन्युफैक्चर करते हैं, सारा कुछ बनाते हैं। हमारे पास खुद की कोई चीज़ नहीं है कि हम भाई वो भी भाई उसकी चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, इंजन हो गया या उसमें जो चीज़ें इंजन की लगनी है वो सारी दुबई से मंगवा ली, मलेशिया से मंगवा ली, थाईलैंड, जापान, इधर से चाइना से मंगवाते हैं ये चीज़ें। हमारे पास खुद की कोई भी चीज़ नहीं है भाई, सब चीज़ें बाउट ऑफ कंट्री से। ना जो मैं थोड़ा डिटेल पे बात करूँ ना इस पे, तो जो पाकिस्तान की जो ये इंडस्ट्री है ना ऑटो की, इसने मोनोपोली क्रिएट की और ये पाकिस्तान की ना गले की हड्डी बनी हुई है। क्यों? जब ये गाड़ियां यहाँ पे बनाते ही नहीं है, मतलब ये सिर्फ असेंबल करते हैं। मतलब भाई ने भी बार बार बात की कि यहाँ पर पार्ट्स की असेंबलिंग होती है, पार्ट्स यहाँ पे बनते ही नहीं है। देखें, जब पार्ट्स आपने बाहर से ही मंगवाने हैं और यहाँ पे ला के सिर्फ उनको जोड़ना ही है, तो आपके वो जो इकोनॉमी को वैल्यू एडिशन तो कोई भी ना हुआ। मैं एक एनालिसिस सुन रहा था कि ये जो पार्ट्स जापान वगैरह में और कोरिया में बनते हैं, अगर ये वहीं पे ये असेंबल करके गाड़ी पाकिस्तान में भेज देना तो पाकिस्तान को वो सस्ती पड़ेगी, जो यहाँ पर असेंबलिंग करके इनको पड़ रहे हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि यार हमारे मुल्क में डॉलर नहीं है, हमें ना डॉलर बचाने के लिए गाड़ियां यहाँ पे बनानी है, तो भाई जो पार्ट्स आ रहे हैं वो कौन सा, वो बाकायदा के नोटों पे आ रहे हैं, वो भी डॉलरों पे ही आ रहे हैं, ठीक है, वो भी डॉलर के जरिए ही आ रहे हैं। अब ये 31 लाख पुराना रेट है आल्टो का, 34 लाख की हो गई हुई है, ठीक है। 34 लाख की जो आल्टो आ रही है वो पहली गाड़ी ऐसी जो पाकिस्तान न्यू ले सकता, मतलब इसके नीचे ऑप्शन ही कोई नहीं है पाकिस्तान के पास। चाइना वाले जो भाई बात कर रहे थे ना, चाइना की कंपनी वो जो एल्सवान वगैरह है, या उनकी जो दूसरी वो भी वो चंगान वगैरह, वो भी कह लो कि इतने में 38 चंगान तो वैसे ही नहीं ना आती उसमें, तो अब बंद हो गई, कुछ नहीं आई थी कुछ देर। तो वो अगर आप आल्टो की भी बात करें, वो टीन का डब्बा है, मतलब कि वो जो घी का नहीं टीन का डब्बा आता है वो वैसे ही सारा है, मतलब उसके नीचे पानी आधा फुट भी आ जाए तो वो तरने लग जाती है अपना, वो कहती है कोई नहीं भाई मैं फ्लोट करके, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है कि वो कश्ती की तरह भी चल जाती है। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री का तो ये हाल है। ये कह रहे थे कि इंडिया से इंपोर्ट करना है, मसला इंपोर्ट में नहीं है, इंपोर्ट में इनको बड़ी गाड़ियां सस्ती मिलती हैं, मसला ये है कि इनको लोकल इंडस्ट्री को बचाना आता है। अब अगर हम केपीके वाली साइड पे जाएं या इधर स्कर्दू गिलगित जाएं, उधर ये फॉर्च्यूनर 10-15 लाख में मिल रही होती है, वहां पे इतनी सस्ती मिल रही होती है, वो स्मगल करके वो नॉन कस्टम होती है ना, नॉन कस्टम, कस्टम कौन, गवर्नमेंट ही है ना, कस्टम गवर्नमेंट में पैसा जा रहा है ना। अगर गवर्नमेंट कस्टम कम करके यहाँ पे सस्ती गाड़ी देना चाहे, अब इन्होंने जो जापान से गाड़ी इंपोर्ट है वो 5 साल के ऊपर रखा हुआ है कि आप जो 3 साल से पुरानी गाड़ी नहीं आप वहां से इंपोर्ट कर सकते। अभी IMF ने इनको कहा कि आप 5 साल पे लेके जाएं, उससे आधी कीमत में फर्क आ जाएगा, लेकिन मसला ये है कि इनकी लोकल इंडस्ट्री नहीं बचती फिर ये। अब और एक और मसला क्या है, इंडिया के अंदर अब ये जो सुजुकी मारुति कंपनी है, वहां पे साल के वो लाखों में यूनिट बनाते हैं, यहाँ पर ये हजारों में भी नहीं बनते, तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं मिलता इनको। बनते क्या, वो भी सैंपल होते हैं। जो गाड़ी वहां पर आपको पाकिस्तानी रुपए की भी बात करूं 12 लाख की है, हमारे यहाँ 50 लाख की है, तो इसलिए पाकिस्तान का तो गाड़ियों में कोई हालात नहीं है। नहीं, आगे परचेजिंग पावर भी नहीं है ना उस हिसाब से, अगर यूनिट बना भी ले तो वो सेल किधर करने हैं। आप जो बंदा 34 लाख कौन भरेगा, ये चीजें भी तो है ना आगे। भाई वो भाई ने बताया तो है आपको भाई, वहां से पार्ट्स जो है ना वो मंगवाते हैं, जब पार्ट्स मंगवाते हैं वो तो भाई एक गाड़ी के रेट में इनको पड़ गए, जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको भाई बनाते हैं गाड़ी को, जो वहां पे मजदूर होते हैं, जो वहां पे वर्कर होते हैं, उनको भी तो कुछ देना है भाई, उनका बीच में उनका निकालते हैं, फिर हमारी हुकूमत अपने पैसे निकालती है, उसमें जाके हमें डबल ट्रिपल रेट पे जाके गाड़ी मिलती है। अगर आप वहां से इंपोर्ट कर लेते हैं आपको सस्ती पड़ जाएगी। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, जैसे ये भाई जितना मर्जी चाहे ये स्पेयर पार्ट मंगा लें, चाहे ये गाड़ी मंगा लें, अगर ये गाड़ी भी मंगाएंगे तो ये उसी कीमत में बेचेंगे। इधर आप एडवांस पेमेंट जमा कराएं तो 3-4 माह भाई पैसे देकर भूल जाएं,
और जब 3-4 माह बाद आप जाएंगे तो फिर आपको बोलेंगे 10 दिन बाद फिर दोबारा आना, 10 दिन बाद आप जाएंगे फिर 5 दिन बाद आना, 5 दिन बाद जाएंगे फिर 2-3 दिन का टाइम दे, यानी कि ये 4 माह 5 आपको पहले देंगे, उसके बाद 1 माह और निकाल लेंगे। तो ये इनका एक रूटीन बनी हुई है। या ये तो एक अपना कार की है। आप अगर बाइक लेना चाहें तो वो आपको अर्जेंट आपने लेनी है उसी दिन, तो वो 170 में आपको देंगे। अगर आपने 1 माह बाद लेनी है 160 में देंगे, और 1 माह बाद आप जाएंगे तो फिर 15-20 दिन आपको दोबारा ले जाएंगे, फिर चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये इन्होंने एक अपना कारोबार बनाया हुआ है, इनको किसी से लेना देना कोई नहीं है। दूसरा, उनके भाई अपने मुल्क में हर चीज़ अपनी है, अपनी उन्होंने भाई वर्कशॉपें बनाई हुई हैं, अपनी उन्होंने भाई एक फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, हर चीज़ उधर तैयार हुई है, हर चीज़ उधर हो रही है, ठीक है। इधर तो कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ अपने एक उन्होंने सिस्टम चलाया हुआ है कि जो बड़े हैं वो आज़ाद हैं और जो अवाम है वो फारग है, अवाम के पल्ले कुछ भी नहीं है। इस तरह ये भाई जो गाड़ी बाहर से भाई जो खरीदते हैं ना, तो भाई जो आगे बैठे हैं उनके पेट कैसे पालने हैं? ये अपनी गाड़ियों पे तो कस्टम ही माफ कर लेते हैं। मतलब ये जो करोड़ों रुपए की कस्टम टैक्स है ना गाड़ी के ऊपर, जब ये अपनी मंगवाते हैं तो कोने को सरिया लगा के वो माफ करवा लेते हैं। बाबा जी वो बात ठीक है, वो बात जो है ना वो ठीक है भाई। जो आगे जो बैठे हैं उन्होंने किधर जाना है क्या? उन्होंने भी अपने पेट इधर से ही पालने, उन्होंने किधर से घपले मारने हैं क्या? ठीक है ना, उन्होंने अपना पार्ट्स जो है ना वो ही बाहर से मंगवाना है क्या, और इधर भाई खुद जो अपना गाड़ी तैयार करके आगे महंगे दामों में बेचनी है की, ताकि उनको कुछ बचना है क्या? वैसे उनको क्या मिलना है क्या? उनको कुछ भी नहीं मिलना है क्या? और भाई इधर किसी कंपनी को भाई उन्होंने आने नहीं देना है जी। अगर खुदा न खास्ता आ जाती है तो उसके ऊपर भाई उनके टैक्स जो है ना इतने टैक्स लगा देने हैं कि उन्होंने पैसे भाग जाना है, भागने देने नहीं है क्या? उन्हें जलील ही इतना कर देना है कि उन्हें इधर आना ही नहीं है क्या? और बाकी भाई बात इंडिया करे भाई, वो उनको बेनिफिट देते हैं कि जो कंपनी उधर आती है, कोई भी आती है कि उनको पहले भाई टैक्स कम होते हैं कि जैसे भाई कारोबार उनका स्टार्ट हो जाता है या अपने वो पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो भाई वो अपना आगे टैक्स बढ़ भी जाए तो वो उनको भाई मालूम ही नहीं होता कि हमें टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है क्या। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यार देखो ना, बेसिक ये है कि अब इंडिया में अगर गाड़ियाँ बन रही हैं ना तो वो हर एक तबके के लिए उन्होंने भी कोशिश की हुई है गाड़ियों को मतलब वहाँ पे अपनी जो आवाम है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन ये सेम टू सेम चीज़ इधर हो सकती थी, ये नहीं कि नहीं हो सकती। आप देखो हमारा एक बल्कि हमारे पहले जो ऑलरेडी हमारे पास जो असासे हैं वो भी गायब होते जा रहा PI आपका सब। अब आप ऑफिशियली जो है ना वो आपके पास एयरलाइन नहीं है, क्योंकि वो भी आप उन्होंने सेल कर दी है, किसी और बंदे को प्राइवेट कर दी है। तो लिहाजा अब नया यहाँ पे मतलब क्या होगा, या मतलब एक अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में मेरे को फैसिलिटी या कोई इस तरह की चीज़ सस्ती, तो वो तो बिल्कुल एक कंसेप्ट ही खत्म हो गया ना। तो लिहाजा इसी तरह ही जीना। तो दूसरी तरफ अगर आप देखो ना इंडिया में कितने मॉडल है, कितनी किस्म की मतलब कंपनीज हैं। अगर आप ये थोड़ा सा गवर्नमेंट चाहे तो भाई अगर उनसे चलना चाहे तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल भी हो सकती हैं। आप ज़्यादा ऑर्डर मंगवाएं या मतलब ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन वो माहौल थोड़ा सा बना था भाई, ये आज से तकरीबन साल पहले कुछ सुन रहे थे कि भाई आप चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं या कोई थोड़ा सा आप सीन चलने लगा है। लेकिन साथ ही पता नहीं जिसको पता नहीं क्या होगा, किसी को उसने साथ ही हमारे ऊपर जांग थोप के वो सारा एक 5-10 साल के लिए हम फिर पीछे चले गए। तो ये चीज़ जो है ना वो आप इधर होनी ही नहीं है। तो लिहाजा ऐसे ही है फिर सारा। बहुत अच्छी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।